बहुत अच्छी लगी कि साजन भाई 300 किलोमीटर से स्पेशल चल के आए हैं हमारा स्वागत करने के लिए। झारखंड में कोई भाई इसको गलत वे में ना ले, लगना चाहिए। और जो इनसे परफॉर्मेंस हम लोग खोज रहे थे उससे दुगना हम लोग को बेस्ट परफॉर्मेंस मिला। बाजों में ही रह गए, उन्हें डीजे का अंदाजा नहीं था कि आगे क्या अपडेट होया हुआ, क्या बेस होती है। अभी तक वो 15 इंची में ही मेरे हिसाब से रह गए और 15 इंची में ही वो रह जाएंगे मेरे हिसाब से। इसी में ही मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं इस सेटअप को ही इनकी कॉपी करके ही लगा दूं, वो भी चैलेंज है मेरे। कुछ अब कमेंट वाली बात आ रही है। हाँ वो वाली बात जी। वो कमेंट आ रहे हैं कि इसका सामान मान लिया, उसका सामान मान लिया, इसका सामान मांग लिया। उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक लाजवाब इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं जो हमारे कसाना डीजे के ओनर है उमेश भैया, उनके डीजे सेटअप ने डाल्टनगंज के अंदर क्या धमाल मचाया, क्या क्रेज़ मचाया है और उनको उस क्रेज़ को मनाने के लिए कितना तगड़े तरीके से सम्मानित किया गया है। वो सारी चीज़ आपको दिखाते हैं। जो यहाँ की मेन कमेटी है जो ये सारी चीज़ ऑर्गेनाइज करवाती है, सारी चीज़ होती है, सारी कमेटियाँ जिस कमेटी से मिलती है, तो उस कमेटी ने उमेश भैया को एक बहुत ही अच्छा सम्मानित किया गया है। तो वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं और किस तरीके का रहने वाला है, सारी चीज़ दिखाते हैं। और भैया वगैरह सारे जने बैठे हुए हैं तो आपको दिखाते हैं और मिलवाते हैं कि क्या सीन हुआ है और क्या ट्रॉफीज़ मिली है भाई। और ऐसा कमेटी ने दिया है तो ऑब्वियसली भाई विनर तो विनर ही है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। डाल्टनगंज झारखंड में 5 और 6 अप्रैल को रामनवमी की शोभा यात्रा में कसाना डीजे यहाँ पर रोड शो में आया था, जिसकी मैं आपको पहले भी जानकारी दी गई थी। रोड शो बहुत अच्छा रहा, 2 दिन चला और हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। झारखंड वासियों का दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इतना प्रेम, स्नेह और सहयोग मिला वो काबिल तारीफ़ है। मेरा दिल खुश हो गया यहाँ के लोगों को देखकर, जो उनका सहयोग रहा। वास्तव में झारखंड में डीजे लवर का जो सहयोग है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। प्रणाम करता हूँ उनको। और ये शोभा यात्रा संपन्न होने के पश्चात यहाँ पर कमेटियों का एक वो होता है, क्या बोलते हैं, संघ का एक कमेटियों के हेड होते हैं जिनको जनरल कहा जाता है। तो वो जनरल डिसाइड करते हैं। चौक है यहाँ डाल्टनगंज में, कौन सा, छमान। तो वहाँ पर पुरस्कार वितरण होता है। तो पहुंच पाए, वहाँ पर पुरस्कार वितरण होता है। वहाँ पर गली छोटी होने, रास्ता छोटे होने के कारण हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। रोड शो हमने बहुत ज़बरदस्त किया। इस रोड शो में एक कमेटी द्वारा हमें बहुत ज़्यादा पब्लिक हमारे साथ होने का पुरस्कार दिया गया, जिसमें एक आप देख सकते हैं ये तलवार, प्रभु श्री राम जी की तलवार के साथ साथ एक ट्रॉफी भी हमें सेपरेट भेंट की गई। और ये महान क्लब चैनपुर पलामू द्वारा ये हमें ये पुरस्कार दिया गया। और एक कमेटी है जिनको हमारे यहाँ संघ के द्वारा जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा जो मूर्ति है, सबसे सुंदर मूर्ति होने का जो पुरस्कार दिया गया, उनको वो शील्ड दी गई। उनके द्वारा भी हमें सप्रेम ये तलवार भेंट की गई जो प्रभु श्री राम के उनके रथ पे थी। ये सप्रेम उन्होंने मुझे भेंट की। तो बहुत प्रेम मिला झारखंड वासियों का। मेरे पास शब्द कम है जितना यहाँ मुझे प्रेम मिला, सहयोग मिला। लोग मतलब ये चाह रहे थे कि वो क्या उठा के दे दें, क्या मेरे साथ सहयोग कर दें। अब देखो, प्रभु श्री राम के रथ पे तलवार थी, उन्होंने सप्रेम मुझे भेंट की है। ये दिल खुश हो गया जब ये तलवार मुझे मिली। उसके बाद हमारा डीजे गली छोटी होने के कारण नहीं पहुंच पाया, तो हमारे कमेटी मेंबर आए और अपना जो ये दिखाओ जरा,
हमारे जो जनरल हैं यहाँ पर, जो कमेटी के मेन हैं, जो पुरस्कार वितरण करते हैं, हम ये दिखा दें हम आपको, ये लाइटिंग के लिए हमें दिया गया, और ये बेस्ट था। और ये डाल्टनगंज शोभा यात्रा में, यार है ना, शोभा यात्रा में बेस्ट साउंड का अवार्ड कसाना डीजे को दिया गया है। और कुछ बात अभी मेरे भाई जो हमारे कमेटी मेंबर आदर्श भाई हैं आपको वो बता देंगे कि कुछ लोग और भी कह रहे हैं कि उन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला है। तो भैया मुझे तो पता नहीं, लेकिन जनरल साहब के सुपुत्र, उनकी पूरी टीम अपने वहाँ जहाँ उनका स्थान है, जहाँ वो पुरस्कार वितरण करते हैं, वहाँ से चल के मेरे साउंड के पास आए और मुझे वहाँ पुरस्कार, मतलब फर्स्ट प्राइज का पुरस्कार इस शील्ड के साथ दे कर गए हैं। वो फर्स्ट प्राइज शील्ड, ये फर्स्ट प्राइज शील्ड वो है। अब यहाँ पर जनरल द्वारा जो मैंने देखा था, जो फर्स्ट प्राइज मूर्ति के लिए दिया गया था, वहाँ पर भी यही सेम शील्ड थी। अब किसी और को भी अगर ये पुरस्कार दिया गया है तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हमारे आदर्श भाई ने ये कहा है कि फर्स्ट प्राइज़ अगर कसाना डीजे को दिया गया है या किसी और को दिया गया है तो इसका स्पष्टीकरण जरूर कर दें, क्योंकि अगर किसी और को दिया गया है तो ये फिर इंफॉर्मेशन डालना ठीक नहीं है। उसका उनको स्पष्टीकरण देने के लिए आदर्श भाई आपको बताएंगे। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पे डीजे का कोई भी प्राइज नहीं मिलता है, और जनरल हमारे इनका डीजे से इतना खुश हुआ कि वो फर्स्ट प्राइज देने के लिए मजबूर हो गए, और वो खुद चलकर अपने से आकर और फर्स्ट प्राइज का इनको कप देकर सम्मानित किए और तलवार देकर सम्मानित किए। बाकी इनका चैनल पे वो जो जब सम्मानित किए वो वीडियो आपको देखने को ये जरूर दो तलवार दी मिलेगी। है, एक अभी हमारे जो ऑपरेटर साहब हैं जीतू, उनके पास है। प्रशांत को भी देंगे एक तलवार इनमें से हम, प्रशांत ने भी ऑपरेटिंग की थी। और हाँ, प्रशांत गौतम। दोस्तों सब भाई सोच रहे होंगे कि ऑपरेटिंग कौन कर रहा था, बहुत से रात भाई कमेंट कर रहे थे, तो प्रशांत गौतम भाई है ऑपरेटिंग। और इनके सपोर्ट में उमेश कसाना भी था, उसको भी श्रेय मिलना चाहिए। मैंने बहुत मेहनत की है माइकिंग में। उमेश भाई बीमार भी था, बुखार भी हो रहा था, लेकिन नितिन बाबा माइकिंग मास्टर हैं। लेकिन कल मुझे इनके सहयोग में उतरना पड़ा कि मेरा भाई कहीं दिक्कत में ना आ जाए, लेकिन मेरा भाई धमाकेदार माइकिंग करता है। बाकी अपने सभी मेरा सहयोग जरूर रहा कल माइकिंग में। उमेश भैया, बाकी सभी अपने अन्य मेंबर डीजे कसाना से रिलेटेड, जैसे जीतू भाई हो गए, बादल भाई हो गए, बाकी उनके बारे में कुछ? हाँ, जीतू, बादल, आकाश और मेरी पूरी टीम, मैं जितनी उनकी तारीफ करूं कम है। पिछले 2 महीने में उन्होंने इतनी मेहनत करके यहाँ के लिए एक स्पेशल सेट तैयार किया, क्योंकि अब तक हमने या तो गाड़ियों में सामान चलाया है या कावड़ मेले में फ्रंट का मेला किया है। बैक का कॉन्सेप्ट हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था, लेकिन आप रितेश के चैनल पे देख लें और कई लोगों ने हमारा रिव्यू किया था कि जब हमारा सेट लगना शुरू हुआ, शाम को लगना शुरू हुआ और सुबह 8-9 बजे तक रेडी हो गया, यानी 24 घंटे से भी कम समय में हमने बैक का सेटअप रेडी कर दिया, मतलब खड़ा कर दिया। कनेक्शन हमारे रह गए थे, वो मैंने वीडियो भी डाली थी। आपने पहली बार सेटअप लगाया, आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बड़ा स्टैंड है, और उसके साथ जो भी फ्रेम वगैरह, जो भी उसकी एसेसरीज थी, वो सब चेक करके देख के कहाँ क्या लगना है, वो सब मैं वहीं से बनवा के लाया था। और इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे, बहुत दिमाग लगाना पड़ा। पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन सक्सेसफुल एक्सपीरियंस रहा। आपके सामने एक तरह से बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज था ये, बहुत बड़ा आपके चैलेंज साथ था। में, और आपके अन्य जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। बिल्कुल, ये इतना बड़ा चैलेंज था कि फ्रंट का जो हमारा सेटअप लगता है वो बहुत इजी है, क्योंकि उसका हमें नीचे रखने के लिए एक बेस मिल जाता है, उस बेस पे ही हमको सेटअप खड़ा करना पड़ता है। लेकिन ये क्या है कि ये पूरा बेल्ट जो होती है, पूरा बेल्ट का बेस बनाना पड़ता है, और बेल्ट के बेस पे ये पूरा सेटअप रुकता है। तो ये मेरे लिए
फर्स्ट टाइम था और बहुत चैलेंजिंग बाकी था। हमने आपका आज तक सेटअप जो देखा है वो टाटा पे देखा है, 20 बेस का, 16 बेस का और 18 बेस का, और दूसरा सेटअप हमने देखा आपके ट्रोल में जो कि कावड़ी यात्रा में जाता है। जो आपके सामने ये इस बार जो आपने फर्स्ट टाइम लगाया है, एक तरह से उसको चैलेंज ही मान लो, मतलब कि वो आज तक का आपने कभी सोचा भी नहीं था, आपने सोचा फर्स्ट टाइम और आप उस चीज पर खड़े उतरे हैं। बाकी वो सब बाकी डाक्टरगंज वालों को पता ही है कि कैसा रहा डीजे, कैसे नहीं रहा। हमारे सामने हमारे आदेश भाई भी बैठे हुए हैं, वो भी बताएंगे इस बारे में कुछ कि किस तरह से लगा आपको कि फर्स्ट टाइम जो इस सेटअप पे लगा है, ट्रक पे जो लगा है, 12 ट्रक था, 10 ट्रक था उस पे, और बाकी आपको साउंड एक्सपीरियंस कैसा लगा फर्स्ट टाइम आपने कसाना डीजे सुना है? फर्स्ट टाइम मैंने सुना है, आज तक मैंने ऐसा प्रेशर कभी नहीं सुना है। और पब्लिक का रिएक्शन देख के हम बहुत खुश हुए हैं, हम भी बहुत खुश हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि अगला बार फिर कसाना भैया को फिर बुलाएंगे, उमेश भैया को फिर से बुलाएंगे रामनवमी में। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आपसे, एक तो डीजे हो गया और फिर लाइटिंग पे पहुंच जाते हैं हमारे शुभ भैया जो कि हरिद्वार से हैं। लाइटिंग वगैरह के बारे में रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ आकर हमें ये पता चला कि रामनवमी जब शुरू होती है तो यहाँ सभी लाइट काट दी जाती है। नहीं लाइटिंग प्रत्येक घरों की लाइट काट दी जाती है, तो उसके लिए भी हम तैयार थे। इसलिए हम टॉप क्लास शुभ भाई और ऑपरेटर सैंकी भाई को लाए, जो अपने आप ही बताएंगे, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है सैंकी भाई भी और हमारा छोटा भाई शुभ। मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों सभी भाइयों के चैनल पे कि शंकी भाई हमारे जो कि लाइट ऑपरेटर हैं, और शुभ भाई जो बराबर बैठे हैं उनके व्हाइट शर्ट में, वो ओनर हैं शुभ लाइटिंग के। आपसे कुछ बात शेयर करना चाहेंगे अपनी लाइटिंग रिलेटेड और अपने एक्सपीरियंस रिलेटेड, जो कि डाल्टनगंज में झारखंड में हुआ है शो, उसमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ी इनको और क्या क्या चीजें समझी इन्होंने, तो वो आपके सामने बताना चाहेंगे। बताइए भैया। सभी को जय श्री राम। सभी को जय श्री राम मेरी तरफ से। ये जो इस बार बैक सेटअप लगाया था, ऐसा कभी पहले लगाया नहीं है, तो इसका डिजाइनिंग में भी थोड़ी दिक्कत आई। अब जब कंटिन्यू लगाएंगे तो कुछ और बेहतर करेंगे। बहुत बढ़िया भाई। तो उमेश भाई मेरा आपसे एक सवाल है, देखो आप कुछ इसने मामला खड़ा नहीं हुआ, बार सुना और मैंने जब उधर से कुछ बात कही गई तो मैंने भी रिप्लाई में कहा कि अगर 35 बेस का मेरा सेटअप है तो आपको भी 35 बेस का सेटअप ही लगाना चाहिए था। आपको अपने पंख नहीं खोलने चाहिए थे। आपका अंदर 40 बेस का सेटअप था और 30 बेस आपके साइड में थे। नहीं, 30 बेस अंदर थे और 40 बेस आपके बाहर थे। तो आपको कॉन्सेप्ट वही लेके चलना चाहिए था। तो उनकी तरफ से रिप्लाई आया कि आपका 18 इंची बेस है और 15 इंची उनका मिड है। अगर वो मिड है तो फिर वो वाइब्रेशन HF दे रहे थे क्या? बिल्कुल सही बात। HF वाइब्रेशन दे सकता है क्या? नहीं। अगर मिड के लिए वो 15 इंची यूज कर रहे हैं तो फिर वाइब्रेशन माइक से आ रही थी क्या? कहाँ से आ रही थी? फिर डीजी दे रहा था उनका, बाकी जो कल टेम्पो दे रहा था उनका, या फिर राजन कटेरी भाई खुद वो जो कर देते हैं ना, जैसे वो कुछ भी करके सीढ़ी अटक अपने जाती मुंह से ही निकाल देते हैं, उससे वाइब्रेशन आ जाती है। तो भाई वो उन्होंने बेस में ही यूज कर रखा था, 15 इंची बेस में यूज कर रखा था। अब ये कोई मतलब नहीं है कि 15 इंची उन्होंने यूज किया और हमने 18 इंची यूज किया। भाई किसी ने मना नहीं किया, आपको भी 18 इंची यूज करना चाहिए था और क्वांटिटी में यूज करना चाहिए था। आपका एक तरीके से मैं कहूँ तो डबल सेटअप था, लेकिन फिर भी ये रिव्यू आप सब लोगों की जिम्मेदारी है यहाँ के दर्शकों से पता करने की कि सेटअप का नज़ारा, परफॉर्मेंस किसका कैसा रहा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 35 बेस के सामने 70 बेस बिल्कुल फीका रहा। कल उनका रिस्पॉन्स बिल्कुल जीरो रहा। परसों की बात अगर मैं कर लूँ, जो 5 तारीख में हमारा कंपटीशन हुआ था उसमें मुझे यहाँ के रोड शो की नॉलेज नहीं थी, 15 इंची के सेटअप की मुझे नॉलेज नहीं थी। तो बहुत सीधे स्वभाव में हमने गाड़ी साइड में लगाई, उनका डीजे आगे चल रहा था ट्रैक्टर पे, मेरी 2 गाड़ियाँ थी साइड में लगा के उन्होंने जैसे ही निकाला वहीं रोक दिया। मुझे बीच में खड़ा सेटअप को खड़ा करने का मौका नहीं दिया गया। तुरंत उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू कर दी और दोनों सेटअप सटा के लगा दिए। अब उसमें एक बात ये देखने की थी, आप देखोगे मेरे सेटअप की चौड़ाई 19 फुट थी और उनका सेटअप बहुत चौड़ा था। जब वो पंख खुल जाते हैं तो 2-3 फुट इधर निकल गया, 4 फुट इधर निकल गया। तो भैया उनका जो वो मिड में से जो वाइब्रेशन आ रही होगी या कुछ आ रही होगी तो वो निकल के तो
बाहर जाएगी ही जाएगी, है ना। तो इसके लिए अगर कंपटीशन हो तो मैंने उस दिन भी बोला था कि बिल्कुल बीच में पब्लिक को खड़ा करके गैप करके तब कंपटीशन करना है। मैं माइक पे 2 दिन लगातार चिल्लाया हूँ, तब जाके माहौल बना है और एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिला डाल्टन का वासियों को। तो हमारे नितिन भाई कहाँ से है, थोड़ा इनके बारे में बता दीजिए कि और इनके पहचान के मोहताज नहीं है। कावड़ मेले की अगर वीडियो उठा लेंगे तो जिसके बराबर में लगा देंगे, किलकारी निकाल देंगे। वही नितिन बाबा का डायलॉग है। माइकिंग मास्टर है मेरा भाई, बहुत अच्छा बोलते हैं, भाजपा नेता है। और बाकी अपनी ज़्यादा तारीफ मैं करूँगा नहीं। तो पुराना हिस्सा है, पुराना कुछ डीजे कसाना परिवार तबियत कारण की वजह से इन्हें प्रशांत गौतम कम कसाना गौतम ज़्यादा कहा जाता है, ठीक है। तो उसके लिए अहम उल्टे बाजों में ही रह गए। उन्हें डीजे का अंदाजा नहीं था कि आगे क्या अपडेट होया हुआ, क्या बेस होती है। अभी तक वो 15 इंची में ही मेरे हिसाब से रह गए और 15 इंची में ही वो रह जाएंगे मेरे हिसाब से। बाजा बाजा वो बताते हैं, हमारे वहाँ बाजा कहने में बड़ी शर्म आती है। हमारे वहाँ जो जिसे बाजा कहते हैं उसमें 21 आदमी होते हैं और वो पी 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 करके चलते हैं। तो इसलिए मैंने रात उनसे कहा था कि अगर आपको डीजे का शौक है तो आप इससे अच्छा तो ढोलक तमाशे ले लीजिए, अगर आपको यही बजाने का शौक है। पर हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें उनकी चाल चलन पे नहीं चलना है, क्योंकि वो उसी लेवल का डीजे बजाते हैं। इसलिए हमने कल रात सोचा, उमेश भाई ने बात करी कि भाई हम गाना बजाएंगे और वो बाजा बजाता होगा, हम डीजे ही बजाएंगे। इसलिए हमने प्रशांत गौतम जी से कहा था कि भाई आप डीजे ही बजाना, बाजा वाजा मत बजाना। हमारे वहाँ बाजा उसे बोलते तुर्रई वालों को, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं राजन कटेरी जी, आदमी का कभी ना कभी सामना हो ही जाता है। आप अभी तक बाहर नहीं निकले थे, ये आप शुक्र मानिए। कभी आप हरिद्वार की तरफ आना हुआ तो ये 15 इंची मेरठ की 10-10 बेस की टाटा उड़ा के चली जाएंगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ माहौल बनाने से कुछ नहीं होता है। बाहर निकल के देखिए, बस्ती से बाहर आइए, बस्ती से शहर में आइए, शहर में कस्बे में ना रहिए, बिल्कुल बैकवर्ड जा रहे हैं गाँव की तरफ को। और परसों आपने चतुराई करी, कल आप माइक पर चिल्लाते रह गए कि हमारे साथ बेईमानी करी। बेईमानी करने का प्रयास किया, बेईमानी कुछ नहीं करी, बिल्कुल सामने लगा रखा था और मेरी इच्छा बिल्कुल बराबर में लगाने की थी। और अगर ये शुक्र मानो, भगवान राम जी का शुक्र मानना कि आप बराबर में नहीं लगे। अगर आप बराबर में लग जाते तो कल आपका नामो निशान ही मिटा देता। इतना मैं भगवान से डर के कहता हूँ। भैया मैं आपसे एक बात पूछना इसमें चाहता हूँ, मैं हमारे एक थोड़ा संशोधन में ये करना चाहूँगा कि जैसे नितिन बाबा ने अभी कहा है कि बाजा हमारे वहाँ इसको बोलते हैं, झारखंड में कोई भाई इसको गलत वे में ना ले, क्योंकि यहाँ पर डीजे को ज़्यादातर बाजा ही बोलते हैं। तो हमारा मीन्स ये नहीं है कि सब लोग उसे बैंड ही समझें। ये सिर्फ राजन कटेरी जी के लिए था, क्योंकि वो घंटा ही बजा रहे थे और उस टाइप का ही सेटअप बजा रहे थे, इसलिए बाजा कहना पड़ा। तो कोई इसको अदरवाइज ना ले, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ झारखंड में सब डीजे को बाजा ही बोलते हैं। तो मैं उसका सम्मान करता हूँ, मुझे उसमें कोई परहेज नहीं है। मैं अपने सभी छोटे बड़े भाइयों से कहना चाहता हूँ, जितने झारखंड में अच्छे अच्छे डीजे हैं, बहुत अच्छे डीजे, आप बाजा कह के उसका वो ना करें अपमान। आप उसे साउंड ही बताइए, डीजे बताइए, डीजे ही है वो। बाजा राजन कटेरी जी के लिए छोड़ दीजिए, आप उसको डीजे ही बताइए। और दूसरी बात, राजन कटेरी जी, अगर फोग हवा में नहीं उड़ेगी तो जमीन में नहीं जाती। आपके चिल्लाते रह गए, वीडियो डालने से कुछ नहीं होता। जो भी आप धुआं छोड़ोगे वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। आपकी सफाई, और उसके लिए बता दूं, जमीन में नहीं जाता और धुआं जाएगा पल्ली तरफ को, जिस विपरीत की हवा चल रही होगी। हमेशा आप धूम्रपान भी करोगे तो नीचे करोगे तो धुआं ऊपर तक जाएगा, ऐसा नहीं है नीचे को, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और कहा है ना किसी ने, मुद्दत ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो प्रभु राम के द्वारा रचा होता है। तो कल आपके साथ जो हुआ है वो मेरे हिसाब से अच्छा ही हुआ है। और अगर भगवान रामचंद्र जी ने चाहा तो डी एंड कर देंगे इस बार। आपका बेले में आना ही
प्रतिबंध आप खुद ही नहीं आना पसंद करेंगे, इस चीज़ का हम वादा करते हैं। भैया मेरा आपसे एक सवाल है कि भैया आपने जो कथाना डीजे को बुक किया, सबसे पहले आपने कहाँ सुना, क्या सोच के आपने बुक किया? क्योंकि झारखंड में तो काफ़ी सारे डीजे हैं, ठीक है, फेमस डीजे भी है। आपने कसाना डीजे बुक किया उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की तरफ से, तो जो चीज़ आपने सोच के बुक की, क्या उस चीज़ पे हमारे कसाना भैया पूरा परफॉर्मेंस आपको दिखा पाए? आपके क्या एक्सपीरियंस रहा डीजे कसाना को लेकर? खुल के बताइएगा सब कुछ। हाँ, हम कसाना डीजे कभी सुने नहीं थे, यूट्यूब पे देखते थे। मेरा 1 साल से सनी भाई की इनका बात हो रही थी, वो बोले कि कसाना डीजे कर लेते हैं अगला बार। हम बोले ठीक है कर लीजिए, आप जो भी करना है करिए, बस हमको अच्छा लगना चाहिए। और जो इनसे परफॉर्मेंस हम लोग खोज रहे थे उससे दुगना हम लोग को बेस्ट परफॉर्मेंस मिला, और आज तक ऐसा साउंड हम कभी लाइफ में नहीं सुने थे। तो आने वाले टाइम में भी क्या हमें रामनवमी में यहाँ पर कसाना डीजे देखने को मिलेगा? जरूर। यानी हम समझ सकते हैं कि हमारी पार्टी जो यहाँ पे कसाना डीजे को बुक करने वाली है वो हमेशा कसाना डीजे को पहले प्रेफर करेंगे। एकदम पहला उमेश भैया से बात करके अगर वो हमारे पास आना चाहे तो हम लोग सबसे पहला इनको ही बुक करेंगे और किसी को नहीं बुलाएंगे। ये बात बहुत अच्छी लगी हमें जाने। बिल्कुल। उमेश भैया मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन करना, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है सभी के लिए जो भी है, और जैसे कि आज तक आपने ट्रोय पे ही लगाया है सेटअप और टाटा पे लगाया है, कि आपके दिमाग में क्या है कि मैं इस बार ट्रक पे लगाऊं, कि क्या चीज़ मतलब कि? देखो, जैसा देश वैसा भेष, जी भी है जहाँ जैसा रोड शो वहाँ वैसा काम कर लेना चाहिए जी। पहले मुझे भी डर लगा था कि बैक साइड पे मैं सेटअप लगाऊंगा, पता नहीं लगा पाऊंगा नहीं लगा पाऊंगा। जी जी। मेरे लिए पहले बता चुका हूँ चैलेंजिंग था, लेकिन प्रभु श्री राम का और यहाँ के भाइयों का सबका सहयोग था तो काम हो गया। यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कमेंट भर भर के आ रहे हैं कि ये भी सुनने में आ रहा है, देखो मैं कहना चाहूँगा कि ये सेटअप किसी और का है, उमेश भैया ने लगा लिया, और ये मतलब कि ऐसे वहाँ से लेके आए ऐसे लेके आगे, और उस चीज़ में मतलब भैया शायद ये वीडियो बना रहे, खुल कर बोलिएगा इस बारे में भी। बहुत से ऐसे कमेंट कर रहे अपने द्वारा अच्छी स्पीच बिल्कुल कॉपी करके आपकी लाइफ में जो कमेंट किया है उसके वीडियो वायरल हो रही, उस चीज़ में बताइए कि इस बारे में भी आप बताइए कि कॉपी तो ऐसे तो सब अलग अलग होता है, क्या होता है, क्या मामला अपने द्वारा दीजिए कुछ। हाँ, कि जैसे कि 35 बेस लगाई है और हाँ। इतनी हाइस वगैरह और क्या कहते हैं प्रेसमेंट वगैरह, ये सब चीजें वो कैसे कैसे प्रॉपर सेट आपका है, कैसे कैसे आपने उसकी तैयारी करी है, कितने टाइम से आप तैयारी करते आ रहे हैं और वो आके आपने यहाँ पे निखारा। और वो सब चीजें। सबसे बड़ी बात उसमें कि हमारे यहाँ पे सारी टाटा एक सी होती है। अब यहाँ पे अगर आपने ऐसा सेटअप लगा दिया तो लोग बागों की जो कमेंट आ रही थी कॉपी की, उसके बारे में भी आप 2 बात जरूर देखो, बोलिए। कॉपी कुछ नहीं होता है जी हमारे यहाँ कावड़ मेले में जितने फ्रंट के सेटअप लगते हैं लगभग सब एक जैसे लगते हैं। जी जी। झारखंड में बैक के सेटअप अगर इस तरीके से लगेंगे तो मैं कोई नई स्कीम तो लेके आ नहीं सकता। जी बिल्कुल। मैं तो इसी में ही मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं इस सेटअप को ही इनकी कॉपी करके ही लगा दूं, वो भी चैलेंज है मेरे लिए। तो अब मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कि इसके लिए भी कितनी मशक्कत हमें करनी पड़ी है कॉपी करने के लिए भी। तो कॉपी करना आसान नहीं है, कॉपी करने के लिए भी अकल चाहिए और बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कॉपी के लिए भी। तो ऐसी बात नहीं है, कॉपी भी की है तो जब यहाँ ट्रेंडिंग ऐसा चल रहा है ट्रेंड, तो फिर उसी तरीके से हम लगाएंगे ना। क्यों? तो एक चीज और, कॉपी करना इतना आसान भी नहीं है। अगर इतना बड़ा सेटअप आपने इस बार ट्रक पे लगा दिया, लेकिन कुछ सेटअप तो ऐसे कि हमारे यहाँ के कॉपी करके ट्रॉले पे भी नहीं लग पाए। देखो, मैंने अभी बताया ना, कॉपी करना बहुत आसान काम नहीं है। अगर कहीं पे ट्रेंड है किसी तरीके का सेटअप लगाने का, तो वहां पर वही सेटअप लगाना। मैंने बताया ना, जैसा देश वैसा देश। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप अच्छा काम कर रहे हो। अब मैं यहाँ फ्रंट का सेटअप अगर लगा देता तो और बैक साइड पे लगते, तो फिर वो कंपटीशन मतलब मैं सही नहीं मानता। जी जी बिल्कुल। भैया मैं तो अपने द्वारा एक उदाहरण देना चाहूंगा, सभी को पसंद आएगा। फॉर्च्यूनर गाड़ी है, कॉपी तो सभी नेता लोग रखते हैं। अगर वो हमारे यहाँ है सन्नी सनी भाई। सनी भाई आप भी बैठो। ये फ्रेम में आइए। सनी भाई आपको ये बैठाओ। हमारे सनी ये भाई। भैया ये वो सनी भाई है, आपने देखा होगा बहुत टाइम पहले। ये सनी भाई बहुत अच्छा बढ़िया। जय श्री राम। पहले तो एक बार जयकारी लग जाए। श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय।
हर हर महादेव। सनी भैया आप हमारे बीच में आ गए हैं तो आप हमसे सॉरी हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे तो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा डीजे कसाना को लेके और पूरे डाल्टनगंज का जो ये रामनवमी का प्रोग्राम था उसको लेके कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जितना हम लोग सोचा था उससे कई गुना ज्यादा रहा, मतलब बहुत ही बेस्ट। डीजे कसाना के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, 2 शब्द? डीजे कसाना के बारे में समझो तो साउंड में किंग इंडिया की मजा बांध लिया पूरा। डाल्टनगंज वाले कुछ देख रहे, आप वीडियो वगैरह भी देख रहे होंगे, कमेंट भी पढ़ रहे होंगे आप? कमेंट में तो बस बहुत नामी नाम हो रहे, सब जगह नामी नाम हो रहे हैं कि बहुत अच्छा डीजे, बहुत अच्छा डीजे। आज से पहले डाल्टनगंज में काफी सारे सेटअप आए हैं, काफी सारे सेटअप ने रैली करी है, तो आप उसको कसाना डीजे में कहाँ देखते हो? कसाना डीजे क्या उन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया? बिल्कुल, इस बार कसाना डीजे का झारखंड में मुझे लगता है कि डाल्टनगंज में सबसे अभी तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इनका रहा है। मेरे ख्याल में शायद अभी कुछ है? हाँ, एक मिनट, वो तुक्का लगाने में बहुत अच्छे हैं। कसाना डीजे पे तुक्का लगाए थे, ये भी कभी सुनने नहीं गए थे हरिद्वार। मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने कभी सुना नहीं था, बस इनका फैन फ्लो। यहाँ पर इस टाइम अभी 4 से 5 फोन खुले हुए हैं, यानी कि यूट्यूबरों के। रही तुक्के की बात, अगर कोई भी डीजे कसाना पे तुक्का लगाने की कोशिश करेगा ना तो हमेशा खरा ही उतरेगा, चाहे कैसे भी, किसी भी तरह से, हर तरीके से, किसी भी तरीके से, कोई भी सेटअप लगा लो, किसी भी तरह से, किसी भी डिजाइन में, सच में गेम चेंजर है। और आपसे ये भी कहना चाहूंगा, देखो अब हमारे यहाँ पर कावड़ यात्रा आएगी, डीजे कसाना बुक होगा, 100% बुक होगा, बिना टिकट कसाना डीजे कोई यात्रा नहीं है और ना ही कावड़ यात्रा है। दूसरी चीज ये है कि आपको भी आना है, इनवाइट रहेंगे आप हर तरीके से। देखो एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा मकसद कावड़ मेला हो या कोई और यात्रा हो, मैं कभी भी जीतने के लिए नहीं जाता हूँ और ना किसी दूसरे को हराने के लिए जाता हूँ। मैं पहले दिन से कहता आया हूँ कि पब्लिक का मनोरंजन के लिए साउंड सिस्टम है, पब्लिक का मनोरंजन करने का भरपूर मैं प्रयास करता हूँ। मैं किसी को हराने के लिए ना तो यहाँ आया हूँ, ना कावड़ मेले में जाता हूँ। मैं कभी ऐसा, मेरा उद्देश्य नहीं रहता कि मैं ऐसा कृत्य करूँ, किसी को नीचा दिखाऊँ। मैं राजन कटेरी भाई को भी नीचा दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके बारे में अगर 2 शब्द मैंने कहे हैं तो वो इसलिए कहे हैं कि वो थोड़ी सी चालाकी से काम करते हैं, जो कि बहुत गलत है। एक हमारी इंडस्ट्री को एक गलत संदेश मिलता है। अगर 2 भाई साउंड वाले हैं तो उनको बड़ी ईमानदारी से काम करना चाहिए, उनको किसी भी तरीके से हेरा फेरी करके नीचा दिखाने का प्रयास किसी को भी। वैसे राजन कटारी जी अगर हरिद्वार कावड़ यात्रा में आएंगे आप उनका अच्छे से स्वागत, जो भाई वाला, बिल्कुल। मेरे यहाँ अगर कोई भी आएगा मैं उनका बिल्कुल मोस्ट वेलकम करूँगा। मेरी उनसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, मेला खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। मेले में कुछ थोड़ा बहुत माइकिंग हुई है, बात हुई है, वो मैटर वहीं खत्म हो गया है। वो भी छोटा भाई है मेरा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रात गई, बात गई, मेला खत्म हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। जैसे हरिद्वार कावड़ आगे कोई मेला होगा, आगे कोई बात होगी, मैं उनके वहाँ जाऊँगा, वो मेरा स्वागत करेंगे, वो मेरे यहाँ आएंगे, मैं उनका स्वागत करूँगा। कंट्रोवर्सी नहीं करने वाला आदमी हूँ मैं, ना मैं एलर्जी रखता हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ, वो छोटा भाई है और अच्छे से काम किया है उसने, ऐसा नहीं है बहुत बुरा साउंड है, अच्छे से उसने काम किया है, बधाई है उसको भी। और जितने भी साउंड यहाँ लगे हैं, झारखंड के हो या बाकी तो झारखंड अदर स्टेट्स उस जिले से आए हैं, उनके लिए भी सबको बधाई, सबने अच्छा काम किया। तो बहुत सारे साउंड लगते हैं, शोभा यात्रा तभी सफल बनती है। 1-2 बड़े साउंड लगने से ही शोभा यात्रा अच्छी नहीं हो सकती। उसमें बहुत सारे साउंड जब होंगे, बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, तब शोभा यात्रा अच्छी होती है। तो मेरा छोटा भाई है, उसके लिए भी कोई गलत कमेंट ना करें। तो इसी के साथ जय श्री राम। भैया एक क्वेश्चन और, जैसे अब की बार आपके सेटअप का एक नया लुक नए परफॉर्मेंस के साथ दिखाई दिया है, क्या कावड़ यात्रा जो आने वाली है जिसमें आप फेमस हो, उसमें भी हमें आपके डीजे सेटअप का कुछ अलग लुक और अलग ही परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है? देखो परफॉर्मेंस तो हो सकता है तब तक कुछ और अपडेट हो जाए, लेकिन अब ये सेटअप रोड शो के लिए ही मैंने बनाया है। कुछ अब कमेंट वाली बात आ रही है, हाँ वो वाली बात जी, वो कमेंट आ रहे हैं कि इसका सामान मांग लिया, उसका सामान मांग लिया, इसका सामान मांग लिया। देखो जब सामान मांगता है ना कोई आदमी, तो वो कई तरह का हो जाता है, कलर चेंज होगा, कभी कुछ चेंज होगा, कभी कुछ, मतलब डिफरेंट लगेगा। आप देख सकते हैं जो ये सेटअप लगा, इसकी फ्रंट की जाली आप देख लो, सब पे एक जैसा लोगो था, और पूरा का पूरा सेटअप बिल्कुल न्यू ब्रांड तैयार किया मैंने, रोड शो के लिए तैयार किया। और जो कह रहे मांग के सामान लाए हैं,
तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी भी, मैंने पहले भी दिखाया था, एक भाई ने पहले भी मुझ पे उंगली उठाई थी, तो 40 बेस आज भी मेरे पास घर कंप्लीट रखी हैं। तो मुझे सामान मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा भाई कोई मेरे साथ प्यार मोहब्बत में आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मैं सामान लेके आया हूँ। वो मेरे साथ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ तो परी डीजे से हमारा राहुल भाई और रविंदर भाई व्यवहारिक तौर पे है। दोनों भाई हैं मेरे, छोटे भाई हैं और बहुत टाइम से मुझसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर छोटे भाई हैं उनका सामान में मांग के ले भी आता तो किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनका में कोई सामान नहीं है। वो सिर्फ प्यार में मेरे साथ यहाँ आए हैं, जैसे मेरा बाबू एक बात और, जैसे कि आपने देखा, आप जब सार्जन डीजे वहां पे गए थे, आपने स्वागत किया था, अब आप यहाँ पे आए, सार्जन भैया काफी दूर से चलकर आपके सम्मान के लिए आए, तो आपको कैसा लगा वो चीज? नहीं, वो बात बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि मैं तो कावड़ मेले में वहाँ उपस्थित था ही। हाँ। तो मैंने स्वागत किया, लेकिन ये बात बहुत अच्छी लगी कि सार्जन भाई 300 किलोमीटर से स्पेशल चल के आए हैं हमारा स्वागत करने के लिए। मेरा भी स्वागत किया, राजन कटेरी का भी स्वागत किया, उधर अमर डीजे लगा हुआ था उनका भी स्वागत किया। तो अदर स्टेट से 3 सेटअप आए थे, तो वो सबका स्वागत करके गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। साउंड की लाइन में सबको एकजुटता दिखानी चाहिए, भाईचारा निभाना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा संदेश है। और रही बात सार्जन भाई की, तो वो अच्छे नेचर के व्यक्ति हैं और कंट्रोवर्सी में कम विश्वास रखते हैं और मिलनसार व्यक्ति हैं। अगर वो 300 किलोमीटर में सब अदर स्टेट से आए हुए सभी का सम्मान करने आए तो वो बधाई के पात्र हैं। इस तरीके से सम्मान करना, आना जाना, आपसी भाईचारा बढ़ेगा और आगे आने वाले टाइम में अच्छे तरीके से सारा मामला ठीक मामला, वो बात सारी बता दी है। हाँ बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। लंबा कर दिया इंटरव्यू बहुत बड़ा। डाल्टनगंज वासियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारी कमेटी मारुति नंदन संघ का धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे जो कमेटी के मुखिया हैं, हमारे विक्रम सिंह हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और जितनी भी यहाँ कमेटी के संघ हैं, उनके जो हेड हैं, जो जनरल हैं, जो जुगल किशोर जी, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे प्रथम पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। तहे दिल से उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। तो जय श्री राम का नारा लगा दो भाई। बहुत-बहुत हर हर महादेव। बहुत-बहुत जय श्री राम, जय श्री राम, हर महादेव, हर महादेव। अरे फोटो दे दीजिए।